हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के थ्रू हम स्टीफन हम्बर्ट लूकस गॉड ऑफ फायर की जो पूरी आर्ग्यूमेंट है या फिर कौन सा क्लोन लेना चाहिए, कौन सा ऑल्टरनेटिव अच्छा रहेगा, बिकॉज ओरिजिनल के अंदर मुझे लगता है ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो एक ट्रॉपिकल फ्रेग्रेंस है। अब ट्रॉपिकल फ्रेग्रेंसेज ऐसे फ्रेग्रेंसेज होते हैं जहाँ पे आपको कुछ ऐसे नुआंसेस मिलते हैं जो आपको एक एक बीच साइड या फिर एक बहुत ही हरा भरा कोई एक बीच के आसपास एक जंगल है, कुछ वहाँ फ्रूट्स हैं, नो जैसे कि वाटरमेलन, जैसे कि मैंगो, जैसे कि कोकोनट, ऐसे जो नुआंसेस होते हैं वो आपको एक ट्रॉपिकल वाइब देते हैं विद हल्के सी नोट्स। ठीक है, वो एक मिली जुली सी एक आपके कह सकते हैं खुशबू होती है। सो ट्रॉपिकल परफ्यूमरी इंडिया में इतनी ज्यादा इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती। अब कोई कहता है कि पता नहीं क्यों लेबो जैसे जो परफ्यूम्स है उनकी क्यों इतनी हाइप है, लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, बाहर तो बहुत हाइप है, इंडिया में आके इतने वाहियात लगते हैं, जो कि कुछ ना कुछ हमारे कल्चरल इम्पैक्ट का भी एक मुझे लगता है काफी बड़ा एक रोल है उस चीज में। जैसे कि कोकोनट की अगर हम बात करें तो हमारे कल्चर के अंदर बहुत अच्छे से वो इन्वॉल्व है, हमारे रिचुअल्स में इन्वॉल्व है, हम उसे खाते हैं, उसे पीते हैं, कोकोनट वाटर। और अगर आप सदर्न साइड जाएंगे तो वहाँ तो इट्स एवरीथिंग, कोकोनट की चटनी, कोकोनट का तेल इस्तेमाल हो रहा है खाने में, लगाने में। तो हमारे लिए एक कोकोनट बेस्ड फ्रेग्रेंस जहाँ पे कोकोनट का बहुत एक प्रोमिनेंट नोट है, वो हमारे लिए टोटली एक ऐसी चीज होती है। ऐसा लगता है कितने लोगों ने लेबो की पूरी लाइनअप को बोल दिया कि ये पैराशूट ऑयल, नारियल तेल है। ठीक है, तो ठीक है, सबका अपना अपना एक रेजोनेंस है, फ्रेग्रेंस है। अब यहाँ पे स्टीफन हम्बर्ट लुकास जो गॉड ऑफ फायर है, इसके अंदर एक प्रोमिनेंट नोट है मैंगो का। और वो मैंगो एक ट्रॉपिकल मैंगो है, वो थोड़ा स्वीट है, हल्का सा शार्प ग्रीन है, और बिल्कुल एक जैसा रियलिस्टिक मैंगो होता है कुछ ऐसा है। एक मैंगो आपने देखा होगा कि कैसे किसी कस्टर्ड का मैंगो होता है, या फिर किसी आइसक्रीम का मैंगो होता है, या फिर किसी डेजर्ट का मैंगो होता है, तो वो थोड़ा मीठा होता है और मैंगो जैसे एक पंच होता है उसके अंदर, जैसे कि मैंगो बाइट, पार्ले मैंगो बाइट। तो वो ज्यादा एक कमर्शियल नोट चलता आ रहा है जो मैंगो का एसेंस आपको समझाने के लिए परफ्यूमरी के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो आप कहते हैं कि हाँ मैंगो तो है, बट वैसा रियलिस्टिक मैंगो नहीं। बट गॉड ऑफ फायर इसलिए फेमस हो क्योंकि वहां पे एक रियलिस्टिक मैंगो सा एक महसूस होता है। ठीक है, तो अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि डीएनए जो गॉड ऑफ फायर का है वो इतना कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। इट्स नॉट अ यूरेका मोमेंट इन परफ्यूमरी के पता नहीं क्या बना दिया, बट फॉर पीपल ओवरसीज इट इज समथिंग लाइक दैट। क्योंकि उन लोगों ने फिर से वही आम की, जैसे हमारे यहाँ तो आम की 100 वैरायटी है, इतना आम है हमारे यहाँ पे, बट बाहर ऐसे फ्रूट्स जो हमारे यहाँ बहुत अबंडेंस में है, बाहर इतने ज्यादा कॉमन नहीं है। जो लोग सूखे एरियाज में रह रहे हैं वहाँ पे, और जहाँ टेम्परेचर बिल्कुल बिलो 10 डिग्रीज रहता है, वहाँ कहाँ आम मिल रहा है उन बेचारों को, यहीं से इम्पोर्ट होकर जाता है यहाँ कोकोनट भी, आम भी, तब उसका वहाँ यहाँ से 10 टाइम्स ज्यादा महंगा, ड्यूटीज की वजह से भी और कल्चर इम्पैक्ट की वजह से भी, और जैसे वहाँ पे इन चीज़ों की स्कार्सिटी है, काफ़ी महंगा बिकता है। तो ऐसी चीज़ें अपने आप ही उन्हें काफ़ी अपीलिंग लगती है कि महंगा है तो अच्छा है, राइट। वही हाल हमारा एवोकाडो के साथ है कि एवोकाडो हमें लगता है ऑल्दो इट्स न्यूट्रिशियस, बट फिर भी मैक्सिको मुझे लगता है इसकी इतनी इज्जत होती है जितनी हमारे यहाँ होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक बस छोटा सा रेफरेंस दे रहा था। अब जो पूरा एक क्लोन का जो पूरा रेज है वो इसके पीछे, दिस इज द ओरिजिनल गॉड ऑफ फायर। ठीक है, और ये कुछ 22-23 हज़ार रुपए का 50 ml आता है, विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, लाइक रियली एक्सपेंसिव। बट खुशबू इज नथिंग लाइक कि पता नहीं क्या बना दिया। मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर वही एक आम का नोट है, और इसके अंदर कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं, फ्रेग्रेंटी का कहते हैं इसके अंदर ऊद है। इसके अंदर दूर दूर तक ऊद नहीं है, ऊद का ऊ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो परफ्यूम है ये अच्छा है, पसंद आता है, खुशबू अच्छी है, बट इसके अंदर वो नहीं है कि इसका जो प्राइस पॉइंट दिया गया है। अब वही बात है, जहां बना है वहां के लिए यूरेका मोमेंट है कि अरे वाह मजा आ गया, क्या बना दिया, क्योंकि वहां ऐसे लोगों के पास ऐसी खुशबू ज्यादा है नहीं कलेक्शन में, ना ऐसा कुछ स्मेल करते एज अ परफ्यूम। बट यहाँ पे बहुत अच्छे से, तो यहाँ पे क्या किया जाए, वल्कन फो जो है, जो कि एक जो ये तो चलो ये एक बहुत एक इजी भाषा में लेते हैं, ये बाप है। ठीक है, और ये है मिडल ईस्टर्न बेटा उसका। ठीक है, जो मिडल ईस्ट ने बनाने की कोशिश की कि इस जैसा कुछ बनाते हैं। अब ये कैसा है, ये इसका एक, ये परफ्यूम इसका एक थिकर वर्जन है। ये बहुत सॉफ्ट है, माइल्ड है, एयरी है, बहुत जल्दी घुल जाता है, और 2-2.5 घंटे के बाद हवा में पता ही नहीं चलता, ये इतना सॉफ्ट है। दिस इज फॉर लाइक फाइनर टेस्ट एंड फ्रेग्रेंसेस, कि आपको बस खुशबू को एंजॉय करना है, ये नहीं कि 12-12 घंटे पड़ी हुई है, ये वो चीज़ है। फिर आता है ये जो हमारी डिमांड्स को मीट करने के लिए आया कि नहीं हमको तो 24 घंटे चाहिए, 12-12 घंटे चाहिए। तो ये वो है, ठीक है, कुछ ऐसे ही प्रेजेंटेशन, जहाँ ऐसा एक सांप वहां पे, ऐसा एक सांप यहाँ पे है, कोशिश पूरी की गई है उसे यहाँ पे दिखाने की कि हम, मैं उसी का क्लोन हूँ, मैं उसी का बेटा हूँ। तो यहाँ पे ये फ्रेंच एवेन्यू, ठीक है, तो इन्होंने अच्छा काम किया सच में।
ये एक डेंस और थिकर वर्जन है उसका, और थोड़ा सा स्वीट वर्जन है उसका। यहाँ पे मैंगो अच्छा लगता है, यहाँ पे और प्रोमिनेंट निकल के आता है। और बाकी सारे जो इसके हल्के फ्लोरल नुआंसेस हैं और जो हल्का एक वुडी एसेंस है, थोड़ा एक मस्की एलिमेंट है और एक स्वीटनेस है, वो सब यहाँ काफी प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट मतलब कि इसके अंदर और ताकत डाल दी और इसको स्टेरॉइड्स पे डाल दिया और ये बन गया। बट जो क्वालिटी है यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे क्वालिटी ठीक है, यहाँ पे गुड है तो यहाँ पे एक्सेलेंट है, बस ये फर्क है। ऑल दो ड्राई डाउन में फर्क समझाना दोनों के बीच में बहुत मुश्किल है। ओके, अब ये भी चलो मैं सबसे महंगा जहां मिल रहा है वो बताता हूँ। परफ्यूम नेटवर्क जो कि काफी फेमस साइट है, वहां पे ये 4,000 तक का मिल रहा है, 3500 4,000 के, ठीक है। और फिर जैसे जैसे सेलर्स का आपके पास सेलर्स आते हैं, अलग अलग तरह के जो स्टोर्स बने हुए हैं, ऑनलाइन स्टोर बने, तो वहां पे कहीं पे ये 3,000 का भी है, कहीं पे 2,800 का भी है, कहीं पे 2,500 का भी है, कहीं कहीं पे ये 3,200 3,300, तो हर जगह के अलग अलग प्राइसेस है, जिसका जैसा मार्जिन। ओके, तो ऐसे ये मिलता है, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये इतनी महंगी खुशबू भी नहीं होनी चाहिए कि इसका जो प्राइस दिया हुआ है। ऑल्दो मैं एक रिव्यूअर हूं और मेरा काम है परफ्यूम को आप तक पहुंचाना। ओरिजिनल कैसा है उसका मजा लेना, और जो उसका एक रेप्लिका बनाया गया है वो कैसा है, उससे कितनी रेजेंस मिलती है जिससे कि हर इंसान उसे अफोर्ड कर सके, तो वो आपके पास लेके आना। तो मेरे लिए इनको रखना एक ऑब्लिगेशन बन जाती है, ठीक है, एज अ कलेक्टर और एज अ रिव्यूअर दोनों। बट आपके लिए नहीं है। तो क्या ये इस पे 3,000 या 3,500 या 4,000 फूकना वर्थ इट है? सो आई से इंडिया, खासकर इंडिया के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आई से नो। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार फ्रेंच एवेन्यू है, मुझे मिडिल ईस्टर्न क्लोथ्स बहुत पसंद है, मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, ले लेता हूँ, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, और मुझे गॉड ऑफ फायर का अच्छा क्लोन चाहिए, तो आप ले लीजिए, मैं क्यों रुकूंगा आपको, आप बिल्कुल लीजिए, आपका पैसा आप ला जाए। तो मैं कहूंगा कि अच्छा क्लोन है, काफी अच्छे से बना हुआ क्लोन है, और उसका एक स्टेरॉइड वर्जन है, क्योंकि वो 3-4 घंटे चलता है, ये 8-10 घंटे चलता है कपड़ों पे, बहुत अच्छे से महसूस होता है। दिस इज अ गुड थिंग। अब बात आती है बजट सेगमेंट की, कि जो इंस्पायर्ड वर्जन लगाना पसंद करते हैं, जो कहते हैं कि भाई यार 1,000-1,500 बजट है, इससे ऊपर नहीं बात बनी, इससे ऊपर नहीं दे सकते, क्योंकि क्लोन भी चाहते हैं, बट यू नो इट्स ऑलमोस्ट द डबल ऑफ द प्राइस। कि अगर 1,500 दे रहे तो 3,000 का है, तो कुछ 1,500 में मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। तो उनके लिए मैंने इसे ट्राई किया। दिस इज गॉड ऑफ फायर बाय माई परफ्यूम सीक्रेट, और इन्होंने भी कुछ क्लेवरली ऐसा ही स्टिकर लगाने की कोशिश की, दिखाने के लिए कि मैं इनका क्लोन हूँ, ठीक है। बट आप देखिए, दे आर वेरी क्लेवर, माई परफ्यूम सीक्रेट, दे आर रियली। इन्होंने क्या किया, इनके बाकी सारे अगर आपको रेफरेंस देखेंगे तो सब पे व्हाइट कलर का स्टिकर लगा हुआ है, बट इसी के ऊपर डाला है क्योंकि आई थिंक दे अंडरस्टैंड द हाइप। ये जानते हैं कि इसकी हाइप बहुत ज्यादा चल रही है, तो दे वांटेड टू स्टैंड आउट, दिख जाएगा गॉड ऑफ फायर है, नाम भी गॉड ऑफ फायर रखा हुआ है। सो कुछ और रख लेते भाई। एनीवे, जूस की बात करनी है हमें यहाँ पे। ये आपको 1100-1200 के आसपास मिल जाना चाहिए, मुझे भी शायद 1100-1200 के आसपास मिला। मैंने इसे तब लिया था जब मैंने ओरिजिनल लिया था, ये जब मैंने ये लिया था उसके बाद मैंने ऑल्टरनेटिव्स दोनों के दोनों लिए, मैंने इसको भी लिया और मैंने वल्कन फो को भी लिया। जब मेरे हाथ में पड़ा मैंने दोनों लिया और मैंने फिर सबको कंपेयर किया। मैंने इसके साथ एक शॉर्ट भी शेयर किया था, इसमें मैंने दिखाया था इसको, तो काफी दिन हो गए इस बात को। तो अब मुझे लगा कि शेयर कर देना चाहिए, बात कर देनी चाहिए, जिससे कि लोग एक पॉइंट पे आके सेटल हो जाएंगे, ठीक है भाई, यहाँ आ गए हम और ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कैसा है? अब ये आ, इससे प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा नीचे है, मतलब कि प्रोजेक्शन एज इन के मैं कह रहा हूं कि जैसे जितना प्रोमिनेंट ये है, प्रोमिनेंट मतलब कैसे सब निकल के आ रहा है बाहर, लाइक एकदम से निकल के आ रहा है, तो वो जो चीज है यहाँ थोड़ी सी कम है। लाइक अगर ये 20 है तो ये 18 होगा, 18, ठीक है। तो जो प्रोमिनेंसी है कि कितना रेडिएट होके निकल रहा है, वहां पे ये ज्यादा है और ये बस उससे थोड़ा सा कम है, बट खुशबू वही की हुई है। अब कुडोस टू दिस हाउस कि इन्होंने बहुत अच्छे से उस खुशबू को रेप्लिकेट किया हुआ है। वही मैंगो यहाँ पे है, वही ट्रॉपिकल सी वाइब यहाँ पे है, वो पूरी वाइब जो है गॉड ऑफ फायर की इन्होंने इसके अंदर कैप्चर करने की कोशिश की है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है काफी अच्छी की है। और अगर मैं ये कहूं कि ये ज्यादा प्रोमिनेंट फील हो रहा है, ठीक है, बट अगर खुशबू की बात की जाए तो खुशबू दोनों की टोटली सेम है, एकदम सेम है। अब इसके अंदर जो मैंगो की बात होती है, उस मैंगो की पीछे एक छोटी सी ट्रिक है कि इन लोगों ने कैसे प्ले की। अब ये एक ऐसा एक पूरा नोट नहीं है जहां पे बिल्कुल इन्होंने एक पके हुए आम का सा एक नोट निकाल के दे दिया जो थोड़ा फ्रेश है, ग्रीन है। इट्स लाइक कि वही जो मैंगो है जो आपने अभी तक महसूस किया है, जैसे कि पाले मैंगो वाइट के अंदर होता है, किसी टॉफी के अंदर होता है, स्लाइस जो आप पीते हैं ना ड्रिंक, ऐसा वाला जो मैंगो आपने देखा होगा, आपको लगता है उसे पी के कि हाँ मैंगो तो है पर वो मैंगो नहीं है, ठीक है। तो वो मैंगो इनके अंदर भी है, इन परफ्यूम्स के अंदर भी वही मैंगो है, बट कुछ और अलग अलग नोट्स के थ्रू उसके अंदर एक ग्रीन एलिमेंट डाला गया है।
एक हल्का सा एक फ्रेशनेस डाली गई है, एक ग्रास जैसा एक एलिमेंट डाला गया है, जिससे कि उस मिठास के साथ जब वो ग्रीन एलिमेंट आता है तब ये वो एक पिक्चर देता है कि ये एक ऐसा आम है कि थोड़ा सा हल्का सा खट्टा सा और फिर थोड़ा मीठा, और जैसे उसके अंदर से एक बड़ी सौंधी सी खुशबू आती है पके हुए आम की जैसी होती है। आप जब भी आम का कोई आपने देखा होगा, आम बेचने वाला होता है, उसके पास जब आप आम उठाते और स्मेल करते तो जो आम की खुशबू आती है असली वाली, तो वो ऐसे ही कॉम्बिनेशन से क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ये है वो, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्राइस पॉइंट में ये आ रहा है इट्स टोटली जस्टिफाइड, क्योंकि इतने की ही मुझे लगता है सेंटर प्रोफाइल होनी चाहिए। इंडियन ऑडियंस के लिए कह रहा हूं मैं कि इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये वैसे तो 50 ml है, और अगर आप डबल भी कर लेंगे तो आई थिंक ये 2200 रुपये का पड़ेगा। अगर आपको 2200, 2300, 2400 में ये मिल रहा है तो आप ये ले लीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं 200, 300, 400 रुपये बच जाए तो आप ये ले लीजिए। एक 1100 के आसपास या 1200 के आसपास पड़ेगा, तो डबल अगर लेंगे तो मुझे लगता है कि कोई 2100, 2200, 2400 का 2300 का पड़ेगा, ठीक है। तो यू कैन बेयर विद इट, तो ठीक है। बट खुशबू वही है, और मुझे लगता है 50 ml भी काफी चल जाएगा। परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। ये प्रोमिनेंट ज्यादा लगता है, प्रोमिनेंट मतलब सब कुछ निकल के बहुत अच्छे से आता है। बट जो लॉन्जेविटी है और प्रोजेक्शन है वो दोनों की ऑलमोस्ट बराबर है। ये भी आपको 8 से 10 घंटे तक दे रहा है, ये आपको 8 से 9 घंटे दे रहा है आराम से। 9वें 10वें घंटे में ये थोड़ा सा आपके क्लोज आ जाता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है। आपको ज्यादा महसूस होता है, दूसरों को कम महसूस होता है। बट जिस तरह से प्रोजेक्शन लॉन्जेविटीज का है लोगों को महसूस होता रहता है। ट्राई कर चुका हूं इसको, मैंने 2 से 3 दिन वेयरिंग दी थी जब मैंने इसको लिया था, और एक साइड मैंने इसको स्प्रे किया था, इसका एक साइड इसको स्प्रे किया था, तो मुझे ज्यादा कुछ खास फर्क लगा नहीं, क्योंकि आधे 1 घंटे बाद आप फर्क जानना भूल जाओगे, बिकॉज ड्राई डाउन में आता ही दे आर ऑल सिमिलर, और हवा में दे ऑल स्मेल सिमिलर। वो तो बस एक रिस्ट की बात है कि यहाँ सूंघ रहे हैं, यहाँ सूंघ रहे हैं तो लग गया। बट कोई भी एरा गैरा चल के आपके पास आपकी रिस्ट पकड़ के नहीं सूंघेगा, वो हवा में जो खुशबू होगी उसको सूंघेगा, और वहां फर्क बताना मुश्किल हो जाता है। तो क्लोन्स का जो ये रैट रेस है कि नहीं नहीं बिल्कुल परफेक्शन पे, तो वो आपका ईगो है, वो आपका खुद का जो एक मेंटल स्टेट है जहां पे आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे 100% चाहिए, बिकॉज मुझे खुद के ईगो को, खुद के माइंड को सेटिस्फाई करना है कि मैंने 100% पहना हुआ है। जबकि दूसरे आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरे आदमी को वो खुशबू आएगी, पहली बात तो उसे पता ही नहीं होगा आपने लगा क्या रखा है। तो वो खुद आपसे पूछेगा अगर उसे अच्छा लगे कि आपने क्या लगा रखा है। वो कंपेयर नहीं करेगा, कंपेयर आप करते हो, बिकॉज आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, आपका जो कॉन्शियस है, उसको आप समझाना चाहते हैं कि मैंने 100% लगाया हुआ है, जो भी लगाया हुआ है टोटली गॉड ऑफ फायर है। तब तक नहीं मानूंगा जब तक 100% नहीं मिल जाएगा। तो उस चक्कर में आपने अपने घर पे ढेर लगा दिए क्लोन्स के, और आज भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो आई होप कि आप उस चीज से बाहर निकल जाएं, और जितने परफ्यूम्स आपके पास पड़े हुए हैं पहले आप उन्हें एंजॉय करें, उसके बाद कोई दूसरा एंजॉय करें। एक अच्छी चीज बताऊंगा, इस मॉनसून की सड़ी गर्मी में भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये अभी फिलहाल का, अगर ये अभी का बैच इन्होंने बनाया होगा, आई होप बनाया हो, और यही बैच इनके पास हो, तो ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी 7 से 8 घंटे तो आराम से चल रहा है, 8वें 9वें घंटे में थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा मतलब आपके स्किन के आसपास आ जाता है, फिर आपको ऐसे सूंघना पड़ेगा तो आ जाएगी खुशबू। ऐसे नहीं आएगी, आपके जो बबल है, सेंट बबल है, उसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो मुझे ये अच्छा लगा। मुझे इसके अंदर और इसके अंदर सिर्फ एक ही फर्क लगता है कि ये जो है ये प्रोमिनेंट है, मतलब ये अपने आप अपना रास्ता बना रहा है, अपने आप वो नोट्स यूं निकल के आ रहे हैं, रेडिएट कर रहा है। ये ऑन दी अदर हैंड इसके जितने भी नोट्स हैं वो सेटल्ड हैं, बिल्कुल सटल वे में रहते हैं। आप सूंघोगे तो खुशबू आएगी, ऐसा लगेगा, जब स्मेल करोगे तो लगेगा कि प्रोजेक्शन थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा जो बूस्ट है इसका, जो एकदम इन योर फेस आता है ना, वो थोड़ा कम है। इसका थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल फेस पे आ रहा है। इसका थोड़ा सा एकदम सटल रहता है, एकदम बैलेंस रहता है, चलता रहता है। आप स्मेल करेंगे आपको आएगा, आप मूव करेंगे आपको आएगा, दूसरे को भी आएगा। ये ऐसा है। बट अभी फिलहाल बात हो रही है प्राइस पॉइंट की, तो प्राइस पॉइंट आई थिंक इसका जस्टिफाइड है। आप इसका 50 ml खत्म कर लीजिए, मुझे लगता है वही बहुत है। अब मुझे लगता है इसका 50 ml भी खत्म नहीं कर पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज ये कि आपको पूरी की पूरी बॉटल लेने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए कि आपको सिर्फ जूस ट्राई करना है कि जूस कैसा है, अगर जूस अच्छा लगा तो आप अपग्रेड करके इसको ले लीजिए, या फिर इसी पे रहिए। क्योंकि मुझे तो हार्डली, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं इसको खत्म नहीं कर पाऊंगा। पहली बात तो मैं इसे खत्म कर लूं, पहली बात तो मैं ओरिजिनल खत्म कर लूं, तब तो इस पे आऊंगा मैं। बट मुझे खरीदना पड़ा लोगों के लिए, क्योंकि सैंपल से तो काम चलता नहीं, और ये लोग सैंपल देते नहीं, पूरी बॉटल ही देते हैं, जो सबसे मुझे लगता है इनकी बेकार चीज है कि ये सिर्फ बॉटल देते हैं, पूरी की पूरी बॉटल लेनी पड़ती है। तो मुझे हाँ, मुझे वो पसंद नहीं आता कि पूरी बॉटल खरीदनी पड़ती है। बट चलो पता चला, बट ये इतना महंगा भी नहीं जितने बाकी ये दो हैं, तो पता चला तो अच्छा लगा। मुझे लगा कि ठीक है यार, काम तो इन्होंने बहुत बढ़िया किया हुआ है इसके अंदर। तो आपको अगर ट्राई करना है, आपको इतना ही जूस चाहिए कि 50 ml बहुत है, क्योंकि मैं इसको सॉलिड वेयरिंग नहीं दूंगा।
एकदम कंटिन्यूस पूरे दिन रोज रोज वियरिंग नहीं दूंगा तो ये 50 ml अगले साल तक आराम से चल जाएगा, अगले साल की गर्मियां भी निकल जाएंगी, इतना चल जाएगा। परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, लॉन्जेविटी भी अच्छी है, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत स्प्रे करोगे उसमें मजा आ जाएगा। बाकी आपके एरिया के हिसाब से परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी रहेगी, दैट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। ओके, सो दिस वाज द होल थिंग। अब आपको शायद समझ में आ जाना चाहिए कि आपको बेसिकली चाहिए क्या। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये तो नहीं चाहिए, मुझे लगता नहीं आप इसकी तरफ जाओगे, क्योंकि एकदम महंगा इतना, ऊपर से सिर्फ 50 ml और ऊपर से परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, सो इसको तो बाहर ही निकाल देते हैं। उसके बाद बचा ये, तो आई थिंक अगर आपके पास बजट है, अगर आपको 100 ml ही चाहिए और आपको एक बॉटल चाहिए खूबसूरत से अपने कलेक्शन के अंदर, फ्रेंच एवेन्यू से कुछ चाहिए, अगर आप मिडिल ईस्टर्न फैन बॉय हैं तो आप इसे लीजिए, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कुछ बजट में कि यार बजट ज्यादा नहीं है बट मुझे गॉड ऑफ वार एंजॉय करना है, एग्जैक्टली गॉड ऑफ वार एंजॉय करना है, बट बॉटल बॉटल से मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे ज्यादा जूस की भी कोई भूख नहीं है, वो वाली मेंटालिटी नहीं है कि बॉटल जमा करनी है, जूस जमा करना है, पता नहीं अपोकलिप्स के लिए, तो थोड़ा भी चलेगा तो इसको ले लो, ये भी अच्छा है, कोई कमी नहीं है इसके अंदर। सो या, दिस वॉज द कंपेरिजन ऑफ Stefan Humbert Lucas God of Fire and all the alternatives that are present which you can consider and want to enjoy that scent profile. So yeah, this was it. I hope you like this review. I'll see you in the next video. This is Animal signing off.